अगर मैथ मुश्किल लगती है तो स्कॉलर नेस्ट आपके लिए। क्या आप भी एक्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं? इसे सोल्व कैसे करें, इसकी वैल्यू क्या होगी, पता नहीं क्या आ गया। अगर आपने लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एक्स की वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड जो वैल्यू होती है वो बराबर हो। यहाँ पे देखें, एक है 5 + 3 इक्वल की साइड और दूसरी इक्वल की साइड पे हमारे पास है 8। अभी देखिए ये दोनों बराबर है। 5 + 3 भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। और 8 भी कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। मतलब दोनों साइड पर 8 है ना, तो इसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब बारी आती है एक्स की। जब हमारी ये एक इक्वेशन है, इसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जब हमारी एक इक्वेशन में कोई अननोन वैल्यू आ जाए जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, तो वो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन और वहीं पे हमें एक्स फाइंड करना होता है। हम इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं x + 3 = 8। तो हम इसे यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई यहाँ पे x प्लस हो रहा है 3 के साथ और हमारा निकल रहा है 8। अब हमें वैल्यू पता नहीं कि पता नहीं यार x क्या होगा जो 3 के साथ प्लस होगा और आंसर हमारा 8 आएगा। तो अब हमें सोल्व करना है x को। जब आप लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ये बेसिक्स है, तो आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी है। अभी हम क्या करेंगे, x को यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। x को यहीं पे छोड़ेंगे और जो ये 3 है इसको इक्वल के इस साइड लाएंगे। और याद रहे जब भी ये अपनी साइड चेंज करेगा तो इसका ऑपरेशन अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। समझ गए? तो यहाँ पर ये देखें 3 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे कि x = 8 - 3। अभी देखें जब 8 से 3 चला जाएगा तो हमारे पास कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x = 5। तो हमारी वैल्यू क्या निकली भाई, यहाँ पर हमारा x क्या है, 5 है। अभी हम देखते हैं अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 5 लिख देते तो 5 + 3 कितने हो गए, 8 हो गए ना। ठीक है, निकल गया ना। तो ये था बेसिक सिंपल याद रहे। इक्वल के इस साइड जो वैल्यू होगी जब हम इसे इस साइड लाएंगे इक्वल की, तो वो क्या होगा, उसका ऑपरेशन अपोजिट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, चले अब इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमारे पास है यहाँ पे एक x - 7 = 9। अब ये कैसे होगा, x - 7 = 9। अभी वो कौन सी वैल्यू है जो यहाँ से जा रही है x में से और हमारा आंसर 9 आ रहा है, क्या हो सकता है वो? तो इसे भी हमें फाइंड ही करना है। तो चलें देखते हैं इसे कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम जो हमने पहले सीखा था, ठीक है, x को सेम लिख लेंगे, इस इक्वल की निशानी आएगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 7 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हम जब इसको इस इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, हमारा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, 9 + 7। मैंने बताया था ना कि इसका ऑपरेशन जो होगा वो यहाँ पे इस साइड आके अपोजिट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। यहाँ पे माइनस था, हमने यहाँ लाया इसे, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। जब हम 9 को 7 के साथ प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया, 16 आया। तो हमारी x की वैल्यू क्या निकली, 16 निकली। अभी देखें, इसे प्रूव करके देखते हैं भाई। हमारी x की वैल्यू यहाँ पर है 16। अगर हम 16 - 7 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9। 16 - 7 का मतलब भी 9 होता है और 9 का मतलब भी 9 होता है। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन का बेसिक। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के एडवांस की। तो उसमें हमारी दोनों साइड पे वेरिएबल्स होंगे, जैसे यहाँ पर एक साइड x है, ठीक है, x - 7 है तो यहाँ पे सिर्फ 9 है। तो इस साइड भी x होगा, उस साइड भी x होगा, दोनों साइड हमारे x भी होंगे और थोड़ा एडवांस होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो स्कॉलर नेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम बनाते हैं मैथ को ईजी और इंटरेस्टिंग। तो अपना सपोर्ट दिखाएं, लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें।